उधम सिंह नगर जनपद में आज से राइस मिलरों द्वारा मंडी समितियों में सरकारी रेट पर नमी के अनुसार धान की खरीदारी शुरू हो गई है। खटीमा और नानकमत्ता में तो राइस मिलरों द्वारा धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है, लेकिन सितारगंज में राइस मिलरों और किसानों के बीच स्थानीय प्रशासन और किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह द्वारा कराई गई बातचीत असफल होने के कारण राइस मिलरों ने सितारगंज मंडी समिति में धान खरीदने से इनकार किया है। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा, नानकमत्ता और सितारगंज में आज से कच्चे आड़तिया के लाइसेंस पर राइस मिलरों के द्वारा धान की खरीद सरकारी रेट पर शुरू की गई है। जहां खटीमा में 3000 से अधिक कुंटल धान राइस मिलरों द्वारा मंडी समिति में खरीदा गया और नानकमत्ता में भी 2000 कुंटल से अधिक धान खरीदा गया। वहीं सितारगंज में राइस मिलरों और किसानों के बीच धान खरीद पर विवाद होने पर राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह की अध्यक्षता में किसानों और राइस मिलरों के बीच वार्ता की गई, परंतु किसानों और राइस मिलरों के बीच वार्ता सफल नहीं हो पाई और राइस मिलर मंडी समिति से बगैर धान खरीद वापस चले गए। किसानों का आरोप है कि राइस मिलर सरकार के बनाए नियमों को नहीं मान रहे और आज हठ धर्मिता दिखाते हुए बिगड़कर धान खरीदे वापस चले गए और किसानों का धान ट्रालियों में मंडी समिति में खड़ा रह गया। इन्होंने पहले कहा था कि 1 तारीख को तोलेंगे, नहीं तुला आज तक। इन्होंने फिर कहा था कि 8 तारीख को कच्चे आड़ती तोल चालू कर देंगे। राजपाल जी किसान आयोग के उपाध्यक्ष आए थे उस दिन और उसके बाद आज आए तो आज उन्होंने कहा तोलने के लिए, तो उनकी बात व्यापारियों ने, कच्चे आड़तियों ने नहीं मानी और वो यहाँ से भाग गए। उन्होंने नहीं तोला। हम जो सरकार का मानक है 17% का, हम 17% के ऊपर देंगे और MSP पूरी लेंगे। हम कटौती नहीं कराएंगे और हम मंडी के अंदर धान देंगे, हम राइस मिल में नहीं लेके जाएंगे। अगर सरकार ने व्यवस्था करी है, या तो सरकार कह दे कि भाई नहीं जी आप उसमें लेके जाओगे, राइस मिल में लेके जाओगे, तो हम चले जाएंगे लेने के लिए। वहाँ पे जाके किसान का शोषण होता है। 8 तारीख के लिए जो कहा गया था उसी उम्मीद पर आज तीसरा दिन हो गया है। हम लोग अपनी ट्रॉलियाँ लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज SMI साहब आए, उन्होंने जो भी मानक जो थे सरकार द्वारा तय किए गए थे, किसान उस पर धान डालने के लिए राजी भी हो गए। उसके बाद हम लोगों ने जो 3 दिन से धान रखा है, कोई फड़ पर गिरा रखा है, सुखा दिया है, वो भी हमने उनको SMI साहब को दिखाया कि ये देखिए, तो इसको देख के हमारे मानकों के हिसाब से हमें बताइए और इसको तुलवाइए जहाँ तुलवाना है। लेकिन जो राइस मिलर आए थे वो अपनी एक मोनोपोली बना के यहाँ से मीटिंग से उठकर चले गए। वो गवर्नमेंट की और किसान की साथ किसी तरीके से साथ देने को तैयार नहीं है। जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं उसके हिसाब से धान खरीदने को भी तैयार नहीं है और 3 दिन से हमारी ट्रालियाँ खड़ी पड़ी हैं। हो सकता है अगले 1 दिन 2 दिन में हमारा धान खराब होने की भी संभावना है। वहीं राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने मीडिया को बताया कि खटीमा और नानकमत्ता में राइस मिलरों द्वारा कच्चे आड़तियों के लाइसेंस पर धान की खरीद मंडी समिति में शुरू हो चुकी है। वहीं सितारगंज में राइस मिलरों द्वारा सिर्फ उत्तराखंड के किसानों का ही धान खरीदने की बात की गई है। वहीं उत्तराखंड में रह रहे किसान जिनकी जमीनें यूपी में भी हैं, उनका धान खरीदने से मना करने पर वार्ता असफल हो गई। जल्द ही खटीमा और नानकमत्ता की तरह सितारगंज और पूरे जिले में राइस मिलरों द्वारा धान खरीद शुरू हो जाएगी। आज से खटीमा और नानकमत्ता में सुचारू रूप से तोल शुरू हो चुके हैं। जो कच्ची आड़त का राइस मिलर से धान खरीदना था, सितारगंज में थोड़ा सा, क्योंकि सितारगंज में जितने हमारे किसान हैं वो उत्तराखंड में निवास करते हैं, लेकिन उनकी अधिकतर जमीनें उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश का पोर्टल ना खुलने के कारण थोड़ा सा वहाँ पर विलम्ब हो रहा है। लेकिन 1-2 दिन में वहाँ पर भी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे धान पकता जा रहा है या कटता जा रहा है, वैसे वैसे पूरे प्रदेश में, पूरे उधम सिंह नगर में ये व्यवस्था जो लागू की गई है ये चालू हो जाएगी। 1-2 दिन का समय और लगेगा।